ध्यान से समझना भाई, हमने नाभ और धारा स्टार्ट किया था, बात ना करें हमें ना। हमने क्या स्टार्ट किया था? नाभ और धारा। मैंने कहा था कि नाभ, नाभ की जो चाल है उसको हम कितना मानेंगे? एक्स। और जो धारा है, धारा की चाल को हम बेटा क्या मानेंगे? बाय। फिर मैंने कहा था धारा कहते हैं बहते हुए पानी को, बहते हुए पानी। जो पानी बह रहा है यानी जो फ्लोइंग वाटर है ना उसको ही आप बोलोगे स्ट्रीम। देखो फिर हमने आगे बढ़े थे, हमने एक बात बताई थी कि जो ये होता है इसके लिए तीन नाम आ सकते हैं। आ सकता है नाविक, नाव, या क्या आ सकता है? तैराक। सबकी चाल को बेटा कितना मानेंगे? एक्स। ये पूरी पूरी बात हमने आगे बढ़ी थी। फिर हम वाले थे, हमने कहा था कि जो नाव होती है, कौन होती है? नाव। नाव नाव, बात बात मत करो भाई, 2-4 दिन में आए हो, जबरदस्ती समझ में आएगा फिर भी बात कर रहे हो हैं। हाँ मत पूछो भाई, क्लास से स्टार्ट हो गई है, आप क्या तुम 4 दिन में आए हो जबरदस्ती? मैं समझाऊंगा तुम्हें यार, रहे उसके बावजूद भी गलत गजब करते हो। नाव और बेटा क्या है? धारा। मैंने कहा था कि नाव है ना भाई, दो दो परिस्थिति हो सकती है। पानी जिधर बह रहा है, पानी जिधर बह रहा है उधर ही कौन जाए? नाव। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा, इसमें दो अलग अलग सिस्टम आएंगे। क्या लिखेगा? वो लिखेगा नाव है, धारा की कहाँ जाती है? दिशा में। धारा के कहाँ जाती है? अनु, या कौन सा? अनुप्रवाह। ये तीन शब्द लिखेगा। वो क्या लिखेगा? जो नाव है ना, नाव, देखो क्या बोलेगा वहां पे, बोलेगा कि जो नाव है, कौन है? नाव। नाव है वो धारा की दिशा, धारा के अनुकूल अनुप्रवाह। इसका मतलब होता है नाव धारा की दिशा में जा रही। इंग्लिश में इसे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन। डाउन स्ट्रीम को हम डीएस, हमेशा मैं इन पूरी भाषा को डीएस लिखूंगा, हमेशा कितना लिखूंगा? डीएस। यहाँ क्या है? नाव जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव, इसकी चाल को एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते थे? बाय। तो हमारे पास जो हमारे पास निकल के आता था, हम डीएस क्या करते थे? एक्स प्लस क्या करते थे? बाय। तो ये ध्यान रखना है, अनुप्रवाह या अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में बोले तो यहाँ पे हम x प्लस बेटा क्या करते हैं? बाय। बाय। फिर हमारे पास जिधर नाव जा रही है उसके विपरीत में पानी आ जाए। इधर से नाव जा रही है, इधर से कौन आ जाए? पानी। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं कि नाव है वो धारा के विपरीत में जा रही है, नाव है धारा के प्रतिकूल जा रही है, या कौन से प्रवाह में जा रही है? ऊर्ध्व प्रवाह। इसको हमेशा मैं आप स्ट्रीम का क्या लिखूंगा? यूएस। ये पूरे शब्द आएंगे और ये पूरे आएंगे, जिसको हमेशा मैं डीएस लिखूंगा। ध्यान रखिएगा डीएस में कि एक्स प्लस क्या होता है? बाय। यानी ये नाप की चाल होती है डाउन स्ट्रीम में ना, और ये अप स्ट्रीम में नाप की चाल क्या होती है? एक्स माइनस बाय। फिर मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि अगर नाप की चाल निकालना है, कौन चाल निकालना है? नाप। एक्स मानते डीएस प्लस क्या करेंगे? यूएस बटे कितने करेंगे? 2। अगर हमें धाराई चाल निकालना है तो डीएस माइनस क्या करेंगे? यूएस बटे कितने करेंगे? 2। 2 हमने ये वाली बात बताई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि शांत जल होता है, शांत जल, एमपी पुलिस 25 में प्रश्न भी आया था कि ये पूछा था शांत जल में जो धारा की चाल बेटा क्या हो जाती है? जीरो। जीरो के पानी रुक गया तो धारा थोड़ी कोई चाल होगी। तो इसका मतलब है धाराई चाल शून्य। यहाँ केवल नाप की चाल होती है, यहाँ केवल किसकी चाल होती है? नाप। नाप की जो नाप है, नाप की चाल को हम क्या मानते हैं? एक्स। वो बताया था क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे कितना होगा? 2। ये फिर मैंने बताया था धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा? धारा की चाल क्या मानेंगे? बाय। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे कितना होगा? 2। ये बताया था डाउन स्ट्रीम में, बताया था क्या होता था? एक्स प्लस का बाय। अप स्ट्रीम में क्या होता था? एक्स माइनस का बाय। ये पूरी बातें आपको याद रखनी है। फिर हमने धीरे धीरे करके फिर हम प्रश्नों, फिर हमने कुछ लाइनें लिखाई थी। जैसे मैंने बोला था धारा की दिशा में जो नाप जा रही है वो 20 की रफ्तार से जा रही है। दूसरा बोला था धारा के विपरीत में जो नाप की चाल है वो कितनी है? 10। फिर बोला था शांत जल में नाप की चाल बेटा कितनी है? 15। मैं इसका मतलब ये बताया था कि धारा की दिशा बोले तो यहाँ नाप की चाल वो सब में बोलेगा, लेकिन धारा की दिशा का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या बताया था? एक्स प्लस बाय। और कुल मिला के मैंने कहा था यहाँ ये एक्स प्लस बाय का मान 20 है। यहाँ भी ये नाप की चाल तो समान दिखेगा, लेकिन धारा के विपरीत बोले तो यहाँ नाप की चाल यू आप स्ट्रीम बोलते हैं। या एक्स माइनस बाय का मान बेटा हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है? 10। फिर मैंने बताया था शांत जल बोले तो शांत जल में ना मतलब होता है केवल यहाँ पे बेटा ये जो हमारे पास बाय धारा की चाल हम यहाँ से 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। यहाँ केवल नाप की चाल होती है। तो ये किसका मान दे रखा है? एक्स। पूरी बातें मैंने बताई थी। फिर धीरे धीरे पूरे मैंने ये लगभग ये पूरे यहाँ मैंने चाल का बताया था। चाल दो होती है, डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम पूरी। और फिर मैं आगे बढ़ते गया था, ये पूरे सवाल करते गए थे ना। फिर मैंने अब टाइप नंबर कौन सा डलवा दिया था? सेकंड। अब 7वां प्रश्न पढ़ो सब लोग अच्छे से। पहले 2 मिनट आपको समय दिया, पढ़ो फिर बात करते हैं हम। पढ़ेंगे भाई। देखो देखो क्या बोला है, देखो इनने बोला है, देखो तो ये वाला भी हटाओ, ये भी नहीं, ये भी हटाओ।
चलो इतना पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से देना। देखो क्या कहता है इधर समझो। स्थिर जल, स्थिर जल का मतलब क्या होता है कि भाई क्या केवल नाप की चाल हो, किसकी चाल होगी, नाप। स्थिर जल में ये स्थिर जल का मतलब होता है यहाँ धाराई चाल नहीं है, नाप की चाल कितनी दे रखी है 17, तो x का मान कितना आ गया 17। धारा की चाल, धारा का मतलब क्या बताया था बाय, बाय का मान कितना दे रखा है 11, बाय का मान 11, ये आ गया। फिर इनने बोला है नाप धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब कौन सा स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम। फिर बोला धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम। ये सब सिखाए के बीच अंतर बताओ, इसके बीच क्या बताओ अंतर, अंतर होता है बड़े में क्या घटा दो छोटा। ये बताओ, मैंने तुम्हें ये बात सिखाई, क्या सिखाई है, अप स्ट्रीम में x माइनस क्या होता है बाय, डाउन में x प्लस का बाय। ये बताओ x का मान कितना आ गया 17, और ये बताओ इसका 11, 17 में 11 गए कितने बचे 6। यहाँ देखो डाउन स्ट्रीम में 17 प्लस 11 कितने आ गए 28, 28 और 6 में अंतर कितने का है 22 का, कितने का है 22, तो आंसर कितना आ जाएगा 22, लिख लो। धारा का मतलब क्या होता है बाय, बाय अकेले, तो बाय का मतलब बेटा कितना आ गया 3। अभी समझना, नाप धारा की कौन सी दिशा विपरीत, विपरीत दिशा का मतलब कौन सा स्ट्रीम, आप कितने किलोमीटर जाना है 6, तो कितना समय लिखो, समय का फॉर्मूला बताया था दूरी बटा क्या होता है चाल। ये बताओ समय निकालना है दूरी, दूरी और बटा चाल, चाल कौन सी स्ट्रीम में है आप, तो आप स्ट्रीम लिखेंगे। मैंने कहा था एक जो चाल जहां दो प्रकार की होगी, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप, यहाँ चाल नहीं लिखते हैं, यहाँ ये दो शब्द लिखते हैं। अगर विपरीत बोलता है तो अप स्ट्रीम, और तो अनुकूल बोलता है कौन सा स्ट्रीम डाउन। ये बताओ जो दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है 6, और अप स्ट्रीम में सभी पता क्या होता है x माइनस का बाय, ये सब किलोमीटर में है ना, x माइनस का बाय। बताओ 15 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 12, 12 काट, सिंपल बात है, मिनट में पूछ रहा है तो किससे गुणा कर दोगे 30, कभी घंटे में आएगा, मिनट में देखिए 60 से किससे कर देंगे 60, ये मिनट में आ गया। काट लो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 3 6 और कितना 0, कितने मिनट 30, यही पूछा है। क्या कहता है धीरे धीरे चीजें बदल चलें, ये थोड़ा क्या अलग वैरायटी आएगी। टाइप तीसरा डालो, टाइप नंबर तीसरा, टाइप नंबर कौन सा तीसरा, टाइप नंबर तीसरा है ना। देखो एक नाव है 8 घंटे में, कितने घंटे में 8, धारा की दिशा में कितने किलोमीटर 104 किलोमीटर की दूरी तय कर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं देगा, डाउन देखो धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब चाल निकालेंगे, देखो देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब चाल दो आएंगी, या तो डाउन आएगी या कौन सी आएगी आपकी, अब यहाँ डाउन दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, इतना सब नहीं लिखते हैं परीक्षाओं में, बहुत शॉर्ट में करते हैं। डाउन स्ट्रीम बोला है, डाउन, डाउन स्ट्रीम में हम बोले ये बात बताओ कितना गया है 104, कितने घंटे में गया है 8, 8 से भाग दे दो, दूरी बटा समय। तुमने कहा काट लो, 8 एकम 8, फिर हमारे पास 24 और 8 दिया 24, ये पता कर गया डाउन स्ट्रीम में जो चाल है वो कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। डाउन स्ट्रीम का मान क्या होता है x प्लस बाय, बराबर कितना आ गया 13। ये सब सिखा रखा है, डाउन का मतलब x प्लस बाय, यानी नाप की चाल भी है और किसकी चाल है धारा। आगे बढ़ो, धारा की चाल 2 है, धारा की चाल कितनी है 2, तो यहां से नाप की चाल निकल आई। ये बताओ धारा की चाल का मतलब बाय का मान कितना दे रखा है 2, x प्लस, यहाँ क्यों धारा की चाल 2 है तो बाय का मान 2 आ गया, यहाँ 2 रखा बराबर 13। ये बताओ 13 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 11, तो हमें ये पता चला कि बाय का मान 2 है और x का मान कितना है 11। आगे बोला है नाप धारा के विपरीत जाती है, धारा कहाँ जाती है विपरीत, कितने किलोमीटर जाना है 13, तो कितना समय लगेगा। ये बताओ समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी
दूरी और जो चाल है ना, देखो विपरीत में गाना है ना, धारा कहाँ जाना है, विपरीत। तो ये अप स्ट्रीम वाली चाल आएगी, अप स्ट्रीम। देख बताओ, ये बताओ दूरी कितनी है 13। अप स्ट्रीम में सिखाया क्या होता है, एक्स माइनस क्या होता है बेटा, वाई। तुम बोलोगे यहाँ एक्स माइनस वाई। ये बताओ एक्स का मान कितना है 11, वाई का मान कितना है 2, तो कितना बचेगा 9। तो 9 का यहाँ भाग लगाओगे है ना, तुम बोलोगे तो क्या है आंसर सही है 9 ये काम 9, कितने बचे हैं 4 बटे कितना आएगा 9। तो ये थोड़ा ये अलग टाइप का है, उसका आंसर वही होगा एक सही 4/9 है ना, कर लेना सही ये वाला, एक सही 4/9 ये आ जाएगा, लिख लो। अगला क्या कहता है, देखो देखो क्या बोला कि यहाँ समझना ध्यान से। इसने बोला एक आदमी शांत जल में, कौन से जल में, शांत। शांत जल का मतलब एक्स का मान कितना दे रखा है 5। शांत जल में 5 की रफ्तार से जाता है और धारा की गति बेटा कितनी है 2.5, और जो धारा की गति है ना 2.5 है। वो क्या बोला है, देखो वो धारा के प्रतिकूल है ना समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में कितने घंटे ज्यादा लेता है 4। तो दूरी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, दूरी। समझना, यहां जाना था, देखो ये उसका है यहां से यहाँ, ये इसको जाना है यहां से यहाँ। यहाँ क्या होता है, ये यहाँ मानो धारा के अनुकूल जा रहा है, मतलब इधर 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 से धारा बह रही है, ये अनुकूल हो गया, उधर से लौटेगा तो प्रतिकूल, सिंपल सी बात है। देखो इधर से जाएगा तो अनुकूल जा रहा है, लौटेगा तो बेटा कौन से होगा, प्रतिकूल, सिंपल। वो गया कि भाई वो इधर इधर से गया, यहाँ ये धारा जा रही इधर से गया, ये इधर से गया तो ये हो गया अनुकूल, डाउन स्ट्रीम में गया। और मानो डिस्टेंस डी होगी, डिस्टेंस क्या थी डी, मान लो लौट के आ रहा है, लौट के आया, ऊपर उधर से आएगा तो उसे कौन सा वो स्ट्रीम बोलेंगे आप, स्ट्रीम आया ना। तो इधर मानो जहाँ 10 घंटा लगे होंगे, जहाँ कितने घंटा लगे होंगे 10, तो जहाँ 4 ज्यादा तो जहाँ लगेंगे 14, जहाँ कितने लगेंगे 14, जहाँ अगर 20 लगे होंगे जहाँ कितने लगेंगे 24। यही है, सिंपल सी बात है भाई, धारा की दिशा में जो जाती है तो कम समय लगता है और लौट के आती है तो क्या लगता है ज्यादा, क्यों पानी इधर से जा रहा है, तुम इधर से जा रहे हो तो कहीं ना कहीं टकराव होता है, और टकराव होता है तो ना कहीं नहीं रफ्तार क्या होगी धीमी धीमी। तो मुझे बात बताओ, हमें संख्या माइनस में लाना है, संख्या किस में लाना है, माइनस में नहीं लाना संख्या को। तो हम क्या करते हैं, बड़े में क्या घटाते हैं छोटा, यानी पहले आप स्ट्रीम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे डाउन। जो 4 अधिक है, ये 4 घंटा जो अधिक बोला है, तो ये समय का अंतर दे रखा है, समय का बेटा क्या दे रखा है, अंतर। अंतर आप समझना ध्यान से। पहली बात बताओ, ये समझाई, ये भाषा आ गई समझ में, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, सभी आ गई समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ये बताओ डाउन स्ट्रीम में पहले जाएगा, देखो हमारे पास जो समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होती है, चाल। ये बताओ दूरी क्या थी, डी थी, पहले अप स्ट्रीम था, क्यों बड़ा लिखेंगे अप स्ट्रीम, माइनस तो जो अंतर रह रखा है, दूसरा डिस्टेंस दी थी, इधर कौन सा स्ट्रीम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, और इनका जो अंतर दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है 4। ये बताओ डाउन, यहाँ बोले डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस का बाय, और यहाँ क्या होता है एक्स माइनस का बाय। तो डायरेक्ट लिख लो एक्स माइनस बाय, 5 में से यहाँ 2.5 घटाओगे। ये बताओ 5 में कितने जोड़ोगे 2.5, ये बताओ यहाँ कितना बचा 2.5 माइनस यहाँ कितना बचा 7.5 बराबर कितना आ गया 4। देखो एलसीएम लेंगे, सभी पता है 25 और 75 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 75, 25 और 75 का एलसीएम। अभी बात बताओ, यहाँ भाग दोगे, ये बताओ 25 तिया कितने होते हैं 75, तो ये पॉइंट मत देखो, अभी ये देख लो 75 और 25 है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 75 है, 7 अब यहाँ क्या करते हैं, भाग लगाओ, इसका भाग लगा कितनी बार 25 तिया 75, 3 बार, तो 3 डी आ गए माइनस। ये बताओ 75 एक काम 75 1 डी, और बराबर बेटा कितना आ गया 4। ये बताओ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये 7.5 है, कितना है 7.5, 7.5 का 2 गुना करते हैं तो कितना आता है 14, और 3 गुना करोगे तो 22.5, और क्या आएगा, और यहाँ 15 आएगा बेटा 15, 7.5 कितना आएगा 15, और 15 दूनी 30, यानी इसका गुणा करोगे, या वैसे नहीं आता यहाँ से कर लो 30 तो आएगा, जिनको डायरेक्ट नहीं आता यहाँ से कर लो 4, पॉइंट हटाया, यहाँ बेटा कितना आ गया 10, 5 से काट लो, 5 से काटोगे 5 एक काम 5, और 5 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,
15 दूनी कितने होते हैं 30। लेकिन इतना लंबा क्यों करना भाई, ये सरल सी चीज है। तो यार 30 आ गया, कितना आ गया 30, 2 से काटो, 2 से काटो कितनी बार आ गया 15, डी बराबर कितना आ गया 15। ये पूछा था दूरी बताओ, दूरी, दूरी आपकी बेटा कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर में आएगी, लिख लो। मत किया करो यार ना, देखो यहाँ देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास भाई हमें क्या है कि हमें जहां से अब वो नहीं आएगा क्या, वो पेज आता था अलग से इस पे है, हाँ ठीक है ना। देखो हमें क्या कहा, नॉर्मल बात ये है कि हमसे ये बात कह दी, क्या कह दी, देखो ये हमसे कहा कि भाई ये हमारे पास हमें जाना था, ये यहाँ से नाव से जा रहा है, समुद्र है भाई, एक नाव है ना भाई इधर जाती है, तो तुमने कहा कि ये धारा की दिशा है, यानी इधर जाएगी ना तो दिशा में जाएगी, यानी जिधर पानी बह रहा है इधर, तो इधर नाव जाएगी, तो ये पानी के ऊपर से जाएगी, ऐसी बात है ये वाली, ये नाव इधर जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम, डाउन। उधर से लौट के आएगी तो होगा अप स्ट्रीम, लौट के आएगी कौन सा स्ट्रीम, आप। एक डाउन है तो एक आप अपने आप हो जाएगा, एक आप है तो अपने आप डाउन। अब सिंपल सी बात, हमें कॉमन सेंस लगाना होता है कि भाई इधर जान रखा है, इसने कहा है कि जो जाती है, जो भी उसमें समय लगता है, और आती है जो भी समय लगता है, वो आने वाला समय है ना, जाने वाले समय से 4 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 4। 4 ज्यादा का मतलब ये है कि भाई अगर यहाँ पे इसने 20 घंटा लगाए तो यहाँ लगाएगा 24। कितने लगाएगा, 24। यही बात है। अब 24 मुझे बताओ, मुझे मैं क्या करूंगा हमेशा बेटा, 24 में से कितने घटाऊंगा 20, जब ही तो कितने घंटे आएंगे 4। 24 का मतलब पहले मैं आप स्टीम लूंगा और फिर कौन सा स्टीम लूंगा, डाउन। डाउन हमें समय दे रखा है, समय दे रखा है तो इक्वेशन समय की बनेगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। चाल या तो डाउन स्ट्रीम होगी और क्या होगी, आप मैंने चला टाइम निकालना है, तो दूरी गया डी, पहले आप लिखेंगे आप स्ट्रीम, माइनस माइनस क्यों, जब भी तो 24 में से 20 घटा रहे, अब वो आएगा कितना, डी मानी थी, आएगा अभी डी, आएगा अभी डी, कौन सा स्ट्रीम, डाउन। अप स्ट्रीम में बेटा एक्स माइनस बाय होता है, यहाँ क्या होता है एक्स प्लस का बाय, बाय तो जो भी हमने कहा था भाई, यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो अब मैं उस पृष्ठ पे आता हूँ, देखो यही मैंने लिखा था, यहाँ आप स्ट्रीम में एक्स माइनस बाय होता है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस कितना होता है बाय, तो इनको लिखा भाई, इनका एलसीएम लिया, इसको 25 पॉइंट मत मानो, 25 और 75 मानो, ये एलसीएम सिखाया है, वाली संख्या क्या है 75, तो एलसीएम कितना होगा 75। सॉल्व करते हैं, इसका भाग दो, 25 दिया कितने होते हैं 75, 3 बार आता है तो यहाँ गुणा होगा 3d माइनस 75 का 75 में भाग करो 1 आएगा, तो डी का डी, 3 में से 1 डी गया तो भाई 2 डी बचे। अभी 7.5 का 4 में गुणा करोगे तो 7.5 का 2 गुना 15, 4 गुना 15 दूनी कितने होते हैं 30, 2 से काटा दे कितना बच गया 15, 15 बच गया, 15 ये आंसर था। देखो इसका मैं एक और तरीका बताता हूं, यहाँ देखो क्या हो गया, अगला प्रश्न आ गया, क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, समय और दूरी। मैंने कहा था कि एक्स की चाल से जाता है तो इतने घंटे लगते हैं, वाई की चाल से जाता है तो इतने घंटे लगते हैं, तो क्या बताया था, एक्स की चाल से जाता है तो मानो देखो एक्स की चाल से गया तो 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट क्या हो गया लेट, या वाई की रफ्तार से गया तो 5 मिनट जल्दी हो गया। फिर मैंने इसका बताया था दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स और एक्स गुणा क्या बताया था वाई, नीचे क्या लेते थे एक्स माइनस वाई, और गुणा गुणा यहाँ टाइम का क्या लेते थे डिफरेंस। है ध्यान बेटा, ये चीज पढ़ाई थी, है ध्यान, तो पढ़ी नहीं है सर कैसे ध्यान होगा, है ध्यान, थोड़ा बहुत ऐसा का कुछ मामला हुआ था, थोड़ा हल्का धुंधला धुंधला का कुछ ऐसा मामला चल रहा था ना, देखो पढ़ोगे नहीं होगे, एक्स माइनस बाय गुणा कितना है टाइम, टाइम का क्या है बेटा डिफरेंस, डिफरेंस है। अब मैं उसे छोड़ो, तुम्हें मैं यहाँ बताता हूँ, उसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 5 की रात, यहाँ पे देखो चाल है डाउन और अप है, कौन है डाउन और अप, देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो जब ये अधिक बोले कम बोले, जब ये ध्यान है देखो क्या होता है, देखो टाइम हमें दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला होगा ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम, डाउन और क्या होगा अप, नीचे होगा डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम, यहाँ टाइम लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाएगा टाइम, उसका बेटा डिफरेंस होगा, उसका टाइम का जो भी डिफरेंस आता है वो देखो। जैसे मुझे एक बात बताओ
डाउन में मैंने क्या बताया, ये तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। ये बताओ ये डाउन स्ट्रीम में क्या बताया था, x प्लस का बाय। ये बताओ ये 15 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7.5। यही होगा बेटा, कितना आएगा 7.5। और ये बताओ यहाँ पे स्ट्रीम क्या बताया था, x माइनस बाय, x माइनस बाय। तो ये बताओ 5 में से 2.5 घटाओगे, 5 में तो कितने घटाओगे 2.5, तो 5 तो कितना बचेगा 2.5। ये पहले बताओ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आ गया। जिनको दिक्कत आती है वो लिख लिया करो x प्लस बाय x माइनस, नीचे लिखते हैं माइनस। ये बताओ 7.5 में से ये कितने बचेंगे 5, 7.5 में 2.5 घटाओ कितने बचेंगे 5। और टाइम है, टाइम कितने मिनट कितने घंटे दे रखा है 4। अगर मिनट होता तो ध्यान रखना 60 का भाग करते हैं, यहाँ पे जो टाइम होता है किसमें होता है घंटे। पहले ही बताओ ये लिखना आ गई स्टेप, आ गई सबको, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि अगले तुमसे ही करवाने वाला हूँ भाई, दिक्कत हो तो बताओ इसमें किसी को। हाँ हाँ हाँ, अरे बात भाई तो वही है भैया, या x प्लस बाय करोगे तो 7.5 आएगा, x माइनस बाय करोगे तो आएगा 2.5। 7.5 में से 2.5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 5। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, ये 7.5, अप स्ट्रीम क्या आ गया 2.5, और डाउन में तो आप घटाओ कितना बचेगा 5। आ गई बात समझ में, ये 4। चलो पॉइंट हटाया तो मुझे बताओ यहाँ कितनी जीरो आ गई 2 1। अब इसको काट लो, देखो काटोगे तो 25 से काट लो, किससे काटो 25। अरे आप 25 से काटोगे, 25 दूनी बेटा कितने होते हैं 50, और 0 4 से काटो, 4 पाने 20, 5 काटो 5 एक आम 5 5 25, कितने किलोमीटर लिख लो। देखो शांत जल में एक नाव, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी दर की है 22, तो x का मान कितना है 22। धारा की चाल कितनी दर की है 8, ये आ जाएगा 8। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लिए गए समय से कितने घंटा अधिक है 4। तो दूरी बताओ, सेम प्रश्न पुराना वाला जैसा ही है। दूरी बराबर क्या बताया, डाउन स्ट्रीम गुणा अप स्ट्रीम, नीचे क्या हुआ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा टाइम, टाइम का अंतर जो भी आएगा 4 अधिक कम। देखो डाउन में, डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होती है x प्लस का बाय, x का मान 22 है और इसका 8 है, 22 और 8 बेटा कितने हो गए 30। अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस का बाय, 22 में से 8 घटाए कितने बचे 14। मान पुट कर दें, मान क्या कर दें पुट, देखो मान पुट करें तो 30 आ गया डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 14, 30 माइनस 14 गुणा कितना लिखा है 4। टाइम कितना दे रखा था बेटा 4, यहाँ आ जाओ 30 गुणा 14, मुझे बताओ 30 में से 14 का कितने बचे 16, गुणा कितना आ गया 4। तो हमने कहा अब काट लो, 4 से काटा, 4 एक काम 4, 4 चौके 16, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 सत्ते 14, 2 से काटो 2 एक काम 2, 2 पाने 10, 15 सत्ते 105, कितना आ गया 105। तो यहाँ भी 4 घंटे अधिक अंतर दे रखा था, समय का बेटा क्या दे रहा था अंतर, अंतर है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ है ना, यहाँ क्या अंतर, यहाँ क्या अंतर है, देखो यहाँ पे क्या है उसको समझना ध्यान से। एक बोट रेसर 21/3/2 है जहां तक मेरे हिसाब से, स्थिर जल में रेसर, जो रेसर है स्थिर जल में, यानी रेसर ये इतनी की बोट चलाता है, वही नाव है। नाव की चाल बेटा अपन क्या मानते हैं x, मान क्या देगा 21/3/2, इनका करो 63 और नहीं 42 और 3 कितने होंगे 45, 45/2 और कर लो तो 22.5 आ गए, कितने आ गए 22.5, इसमें भाग दोगे 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे।
यदि 12.5 प्रति किलोमीटर की चाल से चलने वाली नदी, नदी यानी अभी बाय का मान है, नदी यानी बाय का मान कितना दे रखा है 12.5, ये आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तुम बोलोगे ये नाप की चाल आ गई और ये किसकी चाल आ गई, धारा। अब ये समझना अंतर क्या है। जो बोला एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 40। देखो अंतर यहाँ ये है कि यहाँ जो होता था ना, इन दोनों का अंतर देता था, हमें जो देता था इन दोनों का क्या देता था, अंतर। आने में लगा समय और जाने में लगा समय। लेकिन यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ पे टोटल टाइम दिया है। उसने कहा कि ये गया और वापस आया, तो जाना और आना यहाँ कुल 40 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 40। वहां समय का अंतर देखा था और यहाँ देता है टोटल टाइम। कौन सा टाइम देता है, टोटल टाइम। तो आप समझना ध्यान से दोस्तों, उसका फॉर्मूला अलग है टोटल वाले का। देखो अब समझना, अब यहाँ जब टोटल टाइम दे दे, ये टोटल टाइम दे दे, तो वहां दूरी कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना भाई। देखो दूरी वहां कैसे निकालेंगे अपन, देखो दूरी, देखो डाउन स्ट्रीम बोला क्या होगा, आप स्ट्रीम, और या दोनों समय दे दे तो इसका मतलब इनके बीच में प्लस लगाना है। डाउन स्ट्रीम प्लस कौन सा, आप, और यहाँ पे लिख देना है टाइम। यहाँ क्या लिख देना है, टाइम। याद रखने का तरीका नॉर्मल है, जब टाइम का डिफरेंस दे, टाइम का क्या दे, डिफरेंस, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस। और जब टोटल समय दे तो क्या लगा दो, प्लस। खत्म बात। क्योंकि तुम्हें पता है कि अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। और ये समय हमेशा घंटे में होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो अब डाउन स्ट्रीम निकालू मैं, डाउन स्ट्रीम तो यार निकाल लेता हूँ डाउन स्ट्रीम। देखो ये बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस का बाय। एक्स कितना है, 22.5। ये बताओ बाय कितना है, 12.5। देखो हमने 22 में 12 जोड़े तो आएगा 34, और आधा जोड़ दिया कुल कितना आ जाएगा, 35। तो बेटा यहाँ कितना आ गया, 35। आप स्ट्रीम निकालो, 22.5 में से 12 घटाओ 12.5, तुम्हें पता है 5 में से 5 चला जाएगा 0, 12 में 12 का 22 में से 12 का कितने बचे, 10। तो ये 35 और ये कितना आ गया, 10। रख दो मान, हमने यहाँ रखा। तुमने कहा कि डाउन स्ट्रीम है 35, आप स्ट्रीम बेटा कितना है, 10। ये बताओ इनको मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, यहाँ 35 रख दो और यहाँ बेटा कितना रख दो, 10, तो कितना आ जाएगा, 45। यहाँ तुम रखोगे 35 और 10 कितना होगा, 45। और ये बताओ कितने, ये समय दे रखा है, कितने मिनट दे रखा है, 40 मिनट को घंटे बदले किससे भाग करेंगे, 60। बस यहाँ से दूरी आ जाएगी, इसको काट पीट लेंगे अपन। देखो हमने काटा, ये बताओ 20 से काटो, 20 दूनी 60, 20 तिया 100, 20 तिया 60। अब और काटो, एक आध बताओ, 5 से काटो, 5 से काटा 5 एक काम 5, 5 या डाल कर 5 नाम में 45, और 5 से काटोगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10। बताओ और कहीं कट रहा है, नहीं, तो भाई गुणा कर दो। ये बताओ 35 दूनी कितने होते हैं, 70, 70 दूनी 140, और 9 तिया 27। और भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो 140 बेटा, इसमें लिखे नहीं, आंसर गलत है ये ना। यहाँ देखो 27 का 5 बार करते हैं कितना आता है, 135, बचे कितने, 5 बटे 27, कितनी किलोमीटर दूरी होगी। इसमें आगे का नहीं लिखा हुआ है, ऐसा अंतर होगा ऐसा। चलता शान जल का मतलब बेटा एक्स का मान कितना दे रखा है, 10। ये नाप की चाल है। नदी यानी बाय का मान कितना दे रखा है, तुम बोलोगे 4.5। यहाँ देखो, तो इसे स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो दूरी बताओ, देखो 2 घंटा टाइम दे रखा है, 2 दूरी का हमने बताया था टोटल टाइम हो, तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम गुणा क्या करते हैं, अप स्ट्रीम। नीचे डाउन स्ट्रीम प्लस क्या होगा, अप स्ट्रीम। यहाँ टाइम लिखा जाएगा, टाइम। मुझे एक बात बताओ, डाउन का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस का वाई। 10 में जोड़ेंगे 4.5, कितना आएगा, 14.5। और अब क्या होता है, एक्स माइनस का वाई, कितना बचेगा, 5.5, 4.5 घटाएंगे तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिखोगे 14.5 गुणा
5.5। ये बात बताओ, अगर मैं जोड़ दूं ये 15 तो कितना सा जाएगा, 20, कितना जाएगा 20। और ये बात बताओ कितने घंटे दे रखे हैं, 2 घंटे दे रखे हैं। तुमने कहा कुछ नहीं करना सर, यहाँ देखो 2 का काट, 2 काटोगे 2 एक काम 2, कितना बचा 10। एक काम करो पॉइंट हटा लो, ये पॉइंट हटाए कितनी जीरो और आ गई 2 आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इनका गुणा कर दो, 1000 आ गए नीचे तो काटना माटना मत, क्यों लास्ट में क्या लगेंगे दशमलव। तो 145 का गुणा 55 से कर दो। बताओ करोगे तो तुम बोलोगे तो 5 25, यहाँ से लाई 2, 5 चौके 20, 22, यहाँ से कितने आई 2, 5 एकम 5, 2 कितने आ गए 7, कितने आ गए 725। अब ये सेम का सेम लिखो, क्यों 5 का इसमें होगा 5 2, फिर बेटा कितना होगा 7, तो 5 आ गया, यहाँ करोगे तो 7, फिर कितना आ गया 9, फिर कितना आ गया 7, यहाँ अब 7.9, हाँ ये आएगा 7 कितना आएगा 9। ये पॉइंट लगाओगे ना, ये यहाँ पे, यहाँ तुमने लिखा ये गुणा किया तो कितना आया 7975, ये आया, समझना ध्यान से, ये आया। इसमें आप भाग किसका दोगे, 1000 का, 1000 का भाग दोगे 3 अंक बाद, तो 7.975 है। इनने छोड़ कहाँ तक दिया है, केवल यहीं, तो मैंने पूरा निकाल दिया, यहाँ तक छोड़ दिया इनने 7.9। ये क्या आगे बढ़ता है तो 8 लिख देते हैं, 7.98। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग निकालना सब लोग।